ज्ञान की जो काज लिया है तेरा आसरा, हे गणपति गणराज परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण की जो काज। माँ सरस्वती दर पे तेरे जोर खड़ा मैं हाथ, भक्ति का वर दे मैया, ज्ञान और विज्ञान। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ, उसकी नाव न डूबती जब हो दोनों। जहाज सिया रामा जो प्रथम ही मोह बस रामा, जैसो सकल समाज सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। शिव जी का धनुष जहाज है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगे। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रहे भुवन भरे जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदिता कहाए जहाँ तहाँ नर नारी, भांजे हो राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जानी नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदे मागध सुत गण रामा, विरुद्ध बदहि मति धीर सिया रामा। करहि निछावरी लोग सब रामा, हाय गए धन मानी चीर सिया रामा। झांझ मृदंग शंख सहनाए, वीरे ढोल दुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुवतिन मांगल गाए।
सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहै वो सुख सोचु बिहाए, पैरत थके थाह जनु पाए। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाए, भेरी, ढोल और सुहावने नगारे आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युक्तियां मंगल गीत गा रही है। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुए, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं। सेरे हत भाए भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिए सुखाए बरनीय कहीं भाते, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि केन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दे और सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर रामा, गावहि मंगलाचार सिया रामा। गवनी बाल मराल गति रामा, सुषमा अंग अपार सिया रामा। सखी नमधसिए सोहति कैसे, छवि गण माथे महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाए, विश्व विजय शोभा जय छाए। साथ में चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत से छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहो, गूढ़ प्रेम लखी पराय न काहो। जाय समीप राम छवि देखी, रही तनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाए, पहिरावहु जय माल सुहाए। सुनत जुगल कर माल उठाए, प्रेम विवश पहिराए न जाए। सोहत जनो जुग जलज सनाला, सस
सही सभी तदेत जय माला, गावहि छवि अब लोक सहेली, सिए जयमाल राम और मेली। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखे से रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाए पर प्रेम के विवश होने से पहनाए नहीं जाते। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगे। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। देख देव बरसहि सुमन रामा, रघुवर और जयमाल सिया रामा, जनु बिलो के रवि कुमुद गण रामा, सकुचे सकल भुआल सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरे व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि आशीषा। नाचहि गावहि विबुध बधूटे, बार बार कुसुमांजलि छोटे। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करहे, बंदे वीरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुलकीर्ति बखान कर रहे हैं। महिपताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भांजे चापा। करहि आरती पुर नर नारे, देहि निछावरि बीत बिसारे। सोहत सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मनाओ एक ठोरी। सखी कहाए प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर दिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं।
श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरति करि रामा, नहीं परसत पग पान सिया रामा। मन गीते रघु बंश मणि रामा, प्रीत अलौकिक जान सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मनीष प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। तब सिंह देखी भूप अभिलाषे, पूर कबूत मोढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छड़ाई सिय कह को, धरि बांध उन पे बालक दो। तोड़ धनुष चार नहीं सराय, जीवत हमारी कुंवारी को बराई। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बराए, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाए, अस बुद्धि तो विधि महु मसिलाई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारे जीते जी। राजकुमार को ब्याह ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। और तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दिया। देखो राम ही नैन भरी रामा, तज ईर्षा मधु को सिया रामा। लखन रोष पावकु परबल रामा, जानि सुलभ जनि हो सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे
हरे। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। बनते बल जिम चाह कागो, जिम जसु चाहे नाग अरि भागो, जिम चाह कुशल आकारन कोहे, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कलकृति चाहे, अकलंकता की कामिलाए, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लाल चुनर नाह। कोलाहल सुनि सिए सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी, राम सुभाए चले गुरु पाए, सिए स्नेह बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया, अवधौ विदहि काह करनिया, भूप वचन सुनि इत उत तकाहे, लखनो राम डर बोल न सकाहे। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गए। तब सखिया उन्हें वहां ले गए जहां रानी सीता जी की माता थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस है कि ना जाने विधाता क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, चिड़ने गोप सिया रामा, माना हो मत गज गन निरख रामा, सिंह किशोर ही चोप सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गए और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे की जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपे कमल के सूरज परशुराम जी आए। उन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़े खम रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। शेष जटा शशि बदन सुहावा,
ऋषवस कछुक अरुण होए आवा गुरगिट कुटिल नयन ऋष राते सहज हो चित बत मन हो रिसाते वीर सभ कंध और बाहु विशाला चारु जने उमाल मृग छाला कटि मुनि बसन तनु दोहे बांधे धनुसर कर को ठारो कल कांधे। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटे रूप छिप गए हो। घोड़े शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौवे टेढ़े और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर जगो पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का सा वस्त्र बलकर और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष्बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेस करनी कठिन रामा बरनि न जाए स्वरूप सिया रामा धरि मुनि तन जानू वीर रसुरामा आए हो जहाँ सब भूप सिया रामा देखत दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर उठे सकल भय विकल भुआला पीत समेत कहि कहि निज नाम लगे करण सब दान प्रणाम। शांत वेद है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय ही शोभाए चित वही तो जानी सो जाने जनु आए खुटानी जनक बहोरी आई सिरोनावा सिए बोलाई प्रणाम करावा आशीष दे न सखी हरसानी निज समाज ले गया सयानी विश्वामित्र मिले पुनि आए पद सरोज मिले दो भाई राम लखन दशरथ के ढोटा तीन आशीष देखी भल जोटा राम चिताई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया।
परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुए और वहां सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ए राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। बहोरे बिलो की विदेह सन रामा कहो का है अति भीड़ सिया रामा। पूछत जानी आजान जे मेरा व्यापहु को